क्या आपको भी कंफ्यूजन होता है कि लॉन्ग राइड्स के लिए किस तरह की बाइक पिक करें, एक एडवेंचर बाइक या फिर कोई स्पोर्ट्स बाइक? So here I am about to share you an important piece of information which will definitely help you pick the right one. This is Tanvi, you're watching Total Gyan. Let's get started. एडवेंचर बाइक्स एंड स्पोर्ट्स बाइक में आपको विजुअल डिफरेंसेस बड़े आसानी से दिख जाते हैं, जैसे कि ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, आपको लॉन्गर व्हील बेस, लॉन्गर सस्पेंशन ट्रैवल। बट ये जो विजुअल डिफरेंसेस हैं, इनके अलावा एक ऐसा स्पेसिफिकेशन है जो कि इंजन स्पेसिफिकेशन है एक एडवेंचर बाइक का, वो काफ़ी अंडररेटेड है और काफ़ी लेस टॉक्ड अबाउट है। एंड काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स इसको कंप्लीटली स्किप कर देते हैं अपने एडवेंचर बाइक मॉडल्स में। एंड बिकॉज कस्टमर को ये इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, तो दे एंड अप चूजिंग अ रॉन्ग बाइक फॉर देमसेल्व्स। सो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंजन के स्ट्रोक रेशियो के बारे में। ये स्ट्रोक रेशियो होता क्या है? सो बेसिकली आपके इंजन सिलेंडर का बोर टू स्ट्रोक का जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक रेशियो। बोर इज नथिंग बट द इंजन सिलेंडर का डायमीटर एंड स्ट्रोक वैल्यू इज नथिंग बट द पिस्टन का जो टॉप मोस्ट पोजीशन से लेके बॉटम मोस्ट पोजीशन पे जो ट्रैवल डिस्टेंस किया, राइट, वो डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्ट्रोक वैल्यू। सो बोर टू स्ट्रोक का जो रेशियो निकलेगा वो स्ट्रोक रेशियो हो गया। अब ये स्ट्रोक रेशियो तीन तरह के वेरिएंट्स में आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट इंजन्स में, लेस देन 1, इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 1। तो ये बेसिकली तीन इंजन होते हैं, स्क्वायर इंजन, ओवर स्क्वायर इंजन, अंडर स्क्वायर इंजन। तो स्क्वायर इंजन क्या है? जहाँ पे स्ट्रोक रेशियो इक्वल टू 1 होता है, यानी 1:1 रेशियो, तो वो स्क्वायर इंजन है। अंडर स्क्वायर इंजन क्या होते हैं? जहां ये स्ट्रोक रेशियो लेस देन 1 निकल करके आता है, वो अंडर स्क्वायर हो जाते हैं। ओवर स्क्वायर क्या है? जहां पे स्ट्रोक रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है, वो ओवर स्क्वायर इंजन होते हैं। ठीक है, ये तीन तरह के इंजन होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एडवेंचर बाइक और स्पोर्ट्स बाइक में किस तरह के इंजन होते हैं। बेसिकली एक प्रॉपर एडवेंचर बाइक जो होता है उसमें अंडर स्क्वायर इंजन ही हमेशा होंगे, यानी कि क्या, स्ट्रोक रेशियो हमेशा लेस देन 1 देखने को मिलेगा ज़्यादातर जो प्रॉपर एडवेंचर बाइक्स होती हैं। वेयर एज सुपर बाइक्स या फिर स्पोर्ट्स बाइक अगर आप पकड़ेंगे तो वो हमेशा ओवर स्क्वायर इंजन होंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको स्ट्रोक रेशियो ग्रेटर देन 1 चाहिए होता है, तो ओवर स्क्वायर इंजन ही देखने को मिलेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये डिफरेंसेस होते हैं बेसिकली जो प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक और प्रॉपर एडवेंचर बाइक्स होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक एडवेंचर बाइक और एक स्पोर्ट्स बाइक का पर्पस क्या होता है। सो एडवेंचर बाइक का पर्पस होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड कैरी कर सके, फिर भी आसानी से पुल कर जाए उस लोड को लेकर के, फिर ऑफ रोडिंग में भी बड़े आसानी से ट्रिकी सिचुएशंस में बड़े रॉक के ऊपर क्लाइंब कर जाए एफर्टलेसली, स्टीप हिल्स भी बड़े एफर्टलेसली क्लाइंब कर जाए। तो ये सारे चीज़ें हम देखते हैं एडवेंचर बाइक के पर्सपेक्टिव से कि इसमें होना चाहिए। सो ये अचीव करने के लिए जो हमें चाहिए होता है इंजन कैपेबिलिटी, वो बेसिकली हम डिलीवर कर पाते हैं यूजिंग अ अंडर स्क्वायर इंजन। अब अंडर स्क्वायर इंजन में क्या होता है? बेसिकली इस तरह के जो इंजन होते हैं ये इनका लो रेव इंजन होते हैं बेसिकली, जिनका मैक्सिमम आरपीएम अगर देखेंगे इन इंजन का तो वो काफ़ी कम रहता है, 6500 के आसपास इनका मैक्सिमम आरपीएम होता है। और इस तरह के जो अंडर स्क्वायर इंजन होते हैं ये आपको हेल्दी टॉर्क, बहुत ज़्यादा टॉर्क निकाल करके ला पाते हैं कम आरपीएम्स के रेंज पे भी, ताकि आपको जो टॉर्क की ज़रूरत है, राइट, अगर आप पिलियन बैठाएंगे बाइक के ऊपर, आप लगेज लोड कर रखे बाइक के ऊपर एंड स्टैंड स्टिल से अगर आपको बढ़ाना है गाड़ी, तो आपको बहुत ज़्यादा टॉर्क चाहिए होता है लो आरपीएम्स पे। तो वो चीज़ यहाँ पे हम अचीव कर पाते हैं, तभी ये आपको वो कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर पाती है इस तरह के इंजन्स वाली बाइक, कि आप उन तरह के सिचुएशन में टॉर्क के मदद से बड़े आसानी से आप निकल जाएंगे इस बाइक को लेकर के। तो ये पर्पस के लिए हम यहाँ पे अंडर स्क्वायर इंजन्स देखते हैं जो कि ट्रू एडवेंचर बाइक्स होती हैं। वेयर एज जो स्पोर्ट्स बाइक होती हैं वहाँ पे होल पर्पस होता है, वहाँ पे टॉप स्पीड मैटर करती है, राइट। तो टॉप स्पीड अचीव करने के लिए हमें मैक्सिमम आरपीएम पे रन कराना पड़ता है इंजन्स को, एंड वो अचीवेबल होता है ओवर स्क्वायर इंजन्स में बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे जो इंजन्स होते हैं काफ़ी हाई रेविंग इंजन्स होते हैं, जो उनका मैक्सिमम आरपीएम देखेंगे आप 9000 10,000 आरपीएम तक भी रन होते हैं, ताकि टू जनरेट मैक्सिमम पावर आउटपुट, ताकि टॉप स्पीड अच्छी निकाल सकें हम उस बाइक के लिए। तो उस तरह के इंजन वहाँ पे हमें स्पोर्ट्स बाइक में देखने को होते हैं, जो कि ओवर स्क्वायर इंजन होते हैं, जहाँ स्ट्रोक रेशियो आपको 1 से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो वो उनका पर्पस होता है, राइट। तो ये अब ये दो डिफरेंट पर्पसेस को फिट करने के लिए हम रेस्पेक्टिव इंजन चाहिए होते हैं। रेफरेंस के तौर पे हम दो बाइक की बात करते हैं, एक रॉयल एनफील्ड की हिमालयन एंड दूसरी ड्यूक 390 एडवेंचर। इसके स्पेसिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो अगर आप हिमालयन का स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखता है कि एक अंडर स्क्वायर इंजन है, जहाँ पे आपको स्ट्रोक रेशियो लेस देन 1 देखने को मिलता है, एंड जिसकी वजह से आपको यहाँ पे मैक्सिमम आरपीएम देखेंगे तो वो भी काफ़ी कम है, 6000 आरपीएम के आसपास ही है उसका मैक्सिमम आरपीएम। एंड जो टॉर्क है वो मैक्सिमम टॉर्क वो निकल के आ रहा है हमें 4500 आरपीएम पे ही मैक्सिमम टॉर्क निकल जाता है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर एडवेंचर बाइक के तौर पे आपको फुलफिल करेगी आपकी ज़रूरत के, जिस सिचुएशन में भी आप राइड कर रहे हो, चाहे ऑफ रोड हो, हाईवेज हो या फिर हिल्स पे राइड कर रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर फुलफिल करेगी आपकी नीड्स को।
वेराज अगर हम ड्यूक 390 एडवेंचर को देखें तो यहाँ पे इंजन ओवर स्क्वायर है, स्पेसिफिकेशन से आप देख सकते हैं इसका जो मैक्सिमम आरपीएम है वो 9000 आरपीएम है जहाँ पे मैक्स पावर निकल रहा है। एंड जो टॉर्क है वो भी मैक्सिमम टॉर्क आपका वो भी 7000 के आस क्लोज निकल रहा है मैक्सिमम टॉर्क। तो इस तरह के जो इंजन होते हैं बेसिकली आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा ऑफ रोडिंग सिचुएशंस में, हिल्स में राइड करने के लिए आपको बार बार डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा टू गेट द रिक्वायर्ड टॉर्क, ताकि आपकी बाइक पुल अप कर सके। वेराज हिमालयन में आप एफर्टलेसली इवन सेकंड थर्ड गियर पे स्टैंड स्टिल से आप मूव करा पाएंगे, गाड़ी को पुल कर जाएगी गाड़ी आप बड़ी आसानी से, क्योंकि उनका टॉर्क जो है वो हेल्दी है लोअर एंड पे, लोअर आरपीएम्स पे ही। सो अगर आपका पर्पस है बाइक को सिर्फ हाईवे पे क्रूज कराना, थोड़े बहुत रफ पैचेस पे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऑफ रोडिंग करना, तो डेफिनेटली आप सूडो एडवेंचर बाइक्स जो कि ड्यूक 390 एडवेंचर या फिर GMW की जो एडवेंचर मॉडल आते हैं वो भी आप ले सकते हैं। बट अगर आपको प्रॉपर एडवेंचर बाइक चाहिए जो कि ट्रू ऑफ रोडिंग कर सके, ट्रिकी से ट्रिकी सिचुएशन में जा सके, हिल राइडिंग जो स्टीप हिल राइड्स पे होती हैं उस पर भी आप बड़े आसानी से एफर्टलेसली आपकी बाइक चढ़ जाए विथ टू मच ऑफ लगेज एंड पिलियन, तो वो सारे अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो आपको डेफिनेटली एक ट्रू जो एडवेंचर बाइक होती है उसको प्रेफर करना चाहिए कंपेयर टू ये सूडो जो एडवेंचर बाइक्स होती हैं। सो आई होप आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा कि क्यों ये इंजन स्पेसिफिकेशन इंपॉर्टेंट है टू कंसिडर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन एडवेंचर बाइक एंड स्पोर्ट्स बाइक। पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।